वेलकम टू आरएस अकेडमी। आज हमारी पाइथन का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम देखेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग और स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के बहुत ही अलग अलग मेथड्स। ठीक है, लास्ट टाइम हमने इंडेक्स देखी थी एंड स्लाइसिंग देखी थी, बट हम स्लाइसिंग कंप्लीटली नहीं देखा था। हमने बस पॉजिटिव स्लाइसिंग देखा था। तो आज हम अच्छे से ब्रीफली पढ़ेंगे व्हाट इज नेगेटिव स्लाइसिंग। ठीक है, और बहुत सारे अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के। ठीक है, सो विदाउट टाइम वेस्टिंग मैं ले चल रही हूँ आपको अपने स्क्रीन पे एंड सी। यहाँ पर मैंने लैपटॉप खोला है एंड लास्ट लेक्चर का मैंने ये रखा हुआ है स्लाइसिंग, बिकॉज स्लाइसिंग का कंसेप्ट हमें पता रहना चाहिए। तो जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है प्लीज एक बार जाइए, चैनल पे प्लेलिस्ट है, आप वहां पर जाके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने उस दिन क्या देखी थी, स्लाइसिंग देखी थी, जिसमें मैंने एक वेरिएबल बनाया था कलर नाम का। तो अब यहाँ पर मैंने उसकी लेंथ चेक करने के लिए क्या किया था, लेंथ कलर जब ऐसा डालेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या होगा, आपकी कलर का जो भी लेंथ होगा वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ प्रिंट, क्या कर रहे हैं, मुझे लेंथ जानना है किसका, कलर का। सी मैं रन करूँ तो ये देखिए इसने क्या दिया है, हमारे जो कलर का लेंथ है वो 5 है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग या फिर पॉजिटिव स्लाइसिंग करते हैं तो वहां पर क्या होता है हमारा, वहां पर होता है कि लाइक जैसे हम एक छोटा सा पार्ट या फिर जो भी हमारा वेरिएबल रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा, उसमें से एक जितना हमें चाहिए उतना पार्ट हम क्या करते हैं, स्लाइस कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो लाइक दिस यहाँ पर क्या होगा, मैंने ये भी बताया था कि कभी भी आप स्लाइसिंग कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखिए, ये क्या होता है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ये आपका एंडिंग पॉइंट होता है। तो हमेशा स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट पे रुक जाता है, एंडिंग पॉइंट को वो इंक्लूड नहीं करता। एक 0 to 4 मैंने लिया था यहाँ पर, तो ये क्या दिया आपको, सी n-1 के वे में काम किया। दैट मीन्स वो 4 नहीं एक्सेप्ट करेगा, 4 तक वो क्या कर रहा है, रुक रहा है, 4 को नहीं लेगा। तो 0 1 2 3 तो फोर्थ वाले को नहीं लेगा, बिकॉज मैंने 0 to 4 मांगा था। अब जो मैं विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग चलते हैं अपने नेगेटिव स्लाइसिंग पे। नेगेटिव स्लाइसिंग, चलिए अब नेगेटिव स्लाइसिंग में क्या होता है, लाइक अगर मैं यहाँ पर ले रही हूँ सी, मैंने ये लिया कि प्रिंट कलर 0 एज इट इज, मैंने इसकी तरह लिया है। 0 to 4 था तो मैंने यहाँ पर 0 to माइनस, यहाँ पर भी मैं 4 ही माइनस ले लिया मैंने। तो अब ये कैसे काम करता है, किस वे में काम करता है, अगर मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊं, सी तो ये क्या दिखा रहा है आपको, कि आपको जी याद दे रहा है। बोलूंगी मैम कैसी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ पर 0 था, यहाँ पर -3 था, तो किस वे में काम किया है, ये क्या करता है, ये जो ये एग्जैक्टली करता क्या काम है, कि इसमें पाइथन क्या करता है कि ये आपकी जो भी, जिसका भी हमें क्या चाहिए, जिस भी चीज में से, जिस भी स्ट्रिंग में से, जिस भी वेरिएबल में से आप ये काम कर रहे हैं, ये क्या करेगा, पहले उसको उसका लेंथ ये क्या करता है, काउंट कर लेता है। अब इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है हमारा टोटल 5। ठीक है, 5 इज लेंथ ऑफ दिस वन, इसका लेंथ है हमारा 5। अब 5 में से -3 करेगा तो जो 2 बचेंगे वो ही यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया था कि आगे 0 लिया था और पीछे माइनस लिया था, मतलब ये 0 से चला लाइक दिस, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। ठीक है, सॉरी शायद वॉइस आपको नहीं जा रही होगी, कोई टेक्निकल इश्यू होगा। तो यहाँ पर क्या था कि लाइक जब इसने क्या किया, हमारे लेंथ को कैलकुलेट किया, तो लेंथ क्या है हमारा 5, 5 में से इसने -3 कर दिया, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2। दैट मीन्स आगे की आप 2, ये जो जी आ रही है वो प्रिंट हो गया। ठीक है, अब जब मैं सेकंड आपको दिखाना चाहूंगी, अब जैसे हम सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, मैं एक और ले रही हूँ, मैंने यहाँ पर ले लिया है, वेट, प्रिंट, प्रिंट कलर। हमें रेफरेंस सजेस्ट कर रहा है बट हम खुद से लेना चाहेंगे इस बार। मैं आपको एक चीज यहाँ बताना चाहती हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर 0 लिया, यहाँ पर मैं ले रही हूँ लेंथ
लेन ऑफ रूट -3। यहाँ पर मैंने ये क्यों लिखा, सॉरी, ठीक है, लेन ऑफ कॉलम -3। अब मैं आपको यहाँ बताना चाह रही थी कि पाइथन काम कैसे करता है। मैंने यहाँ पर मुंह से बोला तो शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। आप चीजें जितनी अच्छे से देखेंगे आपको उतना ज्यादा क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। तो चीजें क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली क्लियर होंगी, कंसेप्ट क्लियर होंगी तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। अब देखिए मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ पर क्या किया है, प्रिंट कर दिया है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जब मैं is_to_5 लिखती हूँ, आगे मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया तो पाइथन ऑटोमेटिक यहाँ पर 0 ले लेता है। और वो काउंटिंग कहाँ से करेगा, 0 से ही करेगा, लाइक 0 1, ये देखिए वो काउंटिंग क्या करता है, वो काउंटिंग हमारा 0 से ही करने वाला है। तो इसने क्या किया था कि जब मैंने यहाँ पर is_to_5 लिखा था तो इसने क्या किया था, पूरा क्या किया था, प्रिंट किया था। क्योंकि 5 तो लाइक जब उसने 0 से काउंट करना शुरू किया, 5 को वो इंक्लूड नहीं करेगा क्योंकि मैंने बताया था जो लास्ट वाला होता है वहां तक वो रुकता है, वहां से उसको इंक्लूड नहीं करना होता है। तो एक 0 is_to_5 लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पर पाइथन ऑटोमेटिक 0 क्या कर लेगा, कंसीडर कर लेगा कि वहां पर 0 ही है। तो इस तरह से इसने क्या किया था, इसने वही 0 कंसीडर करके उसने वैसे काउंटिंग की थी, लाइक 0 1 2 3 4, ठीक है, 5 तक रुक जाना था। तो जब मैं यहाँ की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर भी पाइथन क्या करता है, मैंने इधर बस लिखा है 0 is to -3, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि किस में से -3, तो उसको पाइथन अपने आप ये काम करता है। पाइथन क्या करता है, वो समझ जाता है कि यहाँ पर लेंथ करना है, लेंथ लेना है मुझे, तो वो लेंथ ऑफ कलर ले लेगा। लेंथ क्या कलर का 5, तो 5 में से 3 को वो माइनस कर देगा, लाइक दिस 1। तो ये क्या करेगा, पीछे से देखिए यहाँ पर 0 से शुरू करने बोला और मैंने पीछे से -3 करने बोला, ये देखिए आगे 0 है और पीछे से -3, तो पीछे से -3 होगा तो ये कट जाएगा और आपका GR क्या होगा, प्रिंट होकर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बस इतना सा काम है, एंटर। आपको शायद अब समझ गया होगा कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। अब जब अगर आपका दोनों क्या होगा, माइनस रहेगा तो कैसे काम करने वाला है, तो देखिए मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। देखिए जब यहाँ पर क्या है, दोनों माइनस है, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपको, ये फिर से GR प्रिंट हुआ, क्यों ऐसा हुआ, आगे -1 था, आगे फिर यहाँ पर क्या था, -3। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने फिर से वही काम किया कि 5 में से 1 गया। मैं आपको यहाँ पर कमेंट में दिखाती हूँ, लाइक यहाँ पर क्या हुआ कि 5 - 1 गया तो क्या हुआ, 4, ठीक है, 5 - 1 गया तो 4 हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ, 5 - 3 हुआ तो 2 हुआ, ठीक है। तो उस हिसाब से इसने क्या प्रिंट किया, GR प्रिंट किया। शायद आप समझ रहे होंगे कि इसने GR क्यों प्रिंट किया। यहाँ पर से देखिए, अगर मैं यहाँ से पीछे से ले रही हूँ 3, पीछे से मैंने 3 कट किया तो यहाँ पे क्या आया, 2, दैट मीन्स GR ही प्रिंट होने वाला है। और आगे से ऑलरेडी -1 करना था, 0 -0 1 2 3 4, ये हमारा क्या पूरा लाइक लेंथ है हमारा 5। जब भी हम क्या करेंगे इस तरह से, हेलो, हाँ जी, शायद आपको समझा होगा। नेक्स्ट, अगर आपको लास्ट वाला दिखाऊं तो अगर मैं ये वाला करती हूँ प्रिंट हमारा क्या, -3 एंड -1, तो ये क्या होगा, ये इंक्लूड करेगा -3 को, बट वो -1 को इंक्लूड नहीं करने वाला। दैट मीन्स अगर मैं रन करूँ तो आपको आंसर मिल जाएगा EE। क्यों, इसने -3 किया, 5 में से 3 गया है हमारा, 5 में से 3 जाएगा तो हमारा क्या आएगा, ये आगे से हो रहा है, हाँ 0 1 2, क्या था, 0 1 2 3 4 5। तो इस तरह से क्या होगा, जब ये आगे से 3 माइनस हो रहा है और पीछे से -1 हो रहा है, ये पीछे से आ रहा है -1, आगे से ये, तो ये उड़ जाएगा पीछे से, अगर -1 कर रही हूँ मैं और आगे से मैं -3 कर रही हूँ तो ऑफकोर्स हमारा आंसर क्या आने वाला है। यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं कि 0, जब पीछे से हम क्या कर रहे हैं, 5 - 3 कर रहे हैं, क्या कर रही हूँ मैं, 5 - 3, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स जब मैं यहाँ से 0 1 2 3 4, जब ये मैंने यहाँ पर क्या किया, -3 किया तो 2 आंसर आया। दैट मीन्स ये बीच के 2 को मैं पकड़ूंगी, और जब मैं यहाँ से बोल रही हूँ तो यहाँ से 4 हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ से जो भी 4 आएगा 1 2 3 4, उस तरह से ये क्या होगा, ई हमें ई क्या होगा, प्रिंट करके मिल जाएगा।
तो आपको शायद समझ गया होगा अच्छे से कि नेगेटिव स्लाइसिंग कैसे होती है। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये होता कैसे। इसमें बस ये होते हैं कि हमारे लेंथ में से उसको माइनस कर दिया जाता है और कुछ भी नहीं। अब जो मैं बोलूंगी कि आपको हम क्या देखेंगे, मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, हम देखेंगे मेथड ऑफ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के कितने सारे मेथड्स हैं। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। और सबसे पहले आप ये सुन लीजिए, मैंने लिखा नहीं है बिकॉज जरूरी नहीं है कि हम थियोरेटिकल जाएं। मैंने कहा था क्योंकि हमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से समझना है तो हमें प्रैक्टिकल जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एज कम्पेयर टू थियोरेटिकल। हाँ, थियोरी भी जरूरी है, अगर आपको स्कूल में पेजेस भरने हैं, आंसर भरने हैं, तो आप कहीं भी वेबसाइट पे जा सकते हैं। अच्छी अच्छी वेबसाइट है W3 स्कूल एंड ऑल, जहाँ से आपको अच्छे खासे आंसर मिल सकते हैं। बट हमें एग्जैक्टली कोडिंग में क्या चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए कि एग्जैक्ट क्या हो रहा है। तो इसलिए मैंने ज्यादा लिखा नहीं है, कुछ थियरी आपको देने का ट्राई नहीं किया है। मैं जितना आप प्रैक्टिकली करेंगे, आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे अच्छे से, आपको समझेगा, आप कोडिंग करेंगे, तो वो ज्यादा मैटर करता है मेरे हिसाब से। तो एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि पाइथन प्रोवाइड अ सेट ऑफ बिल्ट इन मेथड दैट वी कैन यूज टू अल्टर एंड मॉडिफाई द स्ट्रिंग। तो लाइक बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि यहाँ पर रेपलेट खुद आपको दिखा रहा है कि एक अपर मेथड होता है। तो ये रेपलेट के एक्सटेंशन से जो कि आपको क्या करते हैं, बेनिफिट देते हैं। अब उससे पहले भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आपके स्ट्रिंग होते हैं ना, वो इम्यूटेबल होते हैं। मतलब ना स्ट्रिंग चेंज नहीं होते। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि स्ट्रिंग चेंजेस, मैंने लिखा मैनिपुलेशन। आपको पता है मैनिपुलेशन क्या होता है? मैनिपुलेशन मतलब उस चीज को मॉडिफाई कर देना। ठीक है, वो चीज चेंज नहीं होगी। लाइक अगर मैं आपको आपको जो भी नॉर्मली नाम है स्कूल में, लाइक श्रद्धा इज योर ऑफिशियल नेम, ठीक है, और आपको घर पे क्या बुलाते हैं, सोनू बुला लिया, बहुत सारे नाम है। तो वो क्या आप चेंज हो गए, घर पे आके आप अलग हो और स्कूल में अलग हो? नहीं। इसका मतलब है कि आप कॉलेज में जो नाम है वो आपको क्या ऑफिशियली नेम है, बट जब घर पे तो आपको क्या किया है, मैनिपुलेट किया गया है, थोड़ा मॉडिफिकेशन है, बट आप चेंज नहीं होते। वही काम स्ट्रिंग में होता है कि ये क्या करता है कि ये ना चीजों को मैनिपुलेट कर देता है। ये नहीं होता कि उसका मतलब ही चेंज होगा, वो एग्जैक्ट वही रहेगा, बस उसका लिखने का तरीका बदल जाएगा, वो नाम नहीं चेंज होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया, अपर मेथड में बता रही हूँ। अब जैसे मैंने ले लिया a इज इक्वल्स टू जॉन। डन। ये मैंने कैसे लिखा है, ये एक मैंने वेरिएबल लिया है ए नाम का, और मैंने उसमें क्या लिखा है, एक नेम लिखा है, दैट मीन स्ट्रिंग है ये, क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में, डबल कोट्स में कुछ भी लिखोगे तो वो आपका स्ट्रिंग कहलाता है। अब जैसे ये है, अब मुझे अपर मेथड लगाना है। अपर मेथड से क्या होता है, अपर मेथड से क्या होने वाला है, जब भी आप अपर मेथड यूज करोगे तो ये क्या करेगा, इट कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग टू अपर केस। ये उसको चेंज कर देगा, सारी के सारे लेटर्स को किस में कर देगा, वो अपर में कर देगा। कैसे, मतलब कैपिटल लेटर में कर देगा। देखिए, अब जब मैंने जॉन लिखा, अब मैंने लिखा कि जो ए वेरिएबल है उसके अंदर जो भी है, जो भी स्ट्रिंग है ए का, उसको आप क्या कर दीजिए, अपर कर दीजिए। तो आप देखिए ये रिजल्ट क्या देने वाला है, सी वेट, मैं लोगों को कमेंट आउट कर देती हूँ क्या, डन, ताकि हमें बस ये आउटपुट में मिले। ठीक है, जब मैं क्या कर रही हूँ, मैं हम मेथड ऑफ स्ट्रिंग देख रहे हैं। तो हमने पहले देखा अपर, मैंने जॉन सारा स्मॉल लेटर में लिखा, बट जब मैंने यहाँ पर बस लिखा कि ए डॉट अपर, दैट मीन्स जो भी वेरिएबल नेम देगा, अगर मैं यहाँ पर जरूरी नहीं ए ही, अगर मैंने वी नाम का वेरिएबल ले लिया, मैंने लिखा कि आप लोग सोचते हो कि मैं हमेशा ए ही क्यों लेती हूँ, दैट मीन्स वो कंफर्टेबल होता है, हम तुरंत ले लेते हैं। तो इसलिए बस ऐसा नहीं है। जैसे मैंने लिखा वी, फिर लिखा था जॉन, दैट मीन्स एक नेम है, वो डिक्लेयर किया मैंने। अब मैंने बोला कि जो वी के अंदर जो भी चीजें हैं उसको क्या कर दीजिए, आप अपर कर दीजिए। तो वो उसकी चीजों को फुल टोटली क्या कर देगा, ये क्या करेगा, कैपिटल लेटर में प्रिंट होगा। और आप लोग हमेशा याद रखें, ये आपको कब हेल्प देने वाला है, जब भी आप वो करेंगे, प्रोजेक्ट्स वगैरह बड़े बड़े बनाते हैं, तो हम ऐसी चीजें करते रहते हैं जिसकी वजह से क्या होती है, चीजें स्मॉल में प्रिंट हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा फंक्शन यूज कर लेते हैं स्ट्रिंग का, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, हेल्प मिल जाती है। अब जब मैं लोअर की बात कर रही हूँ, अब मैं क्या कर रही हूँ कि जब मैंने लोअर की बात की, और सी ने एक मैं इसको ही नहीं चेंज करना चाहूंगी, मैं एक नया वेरिएबल ले रही हूँ। क्यों मैं ए नाम का वेरिएबल ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ,
समझो मैंने जॉन को फुल कैपिटल लेटर में लिखा है, ठीक है। अब जॉन को कैपिटल लेटर में लिखा है और मैंने क्या किया है कि प्रिंट ए लोअर, मतलब कि जो भी मेरे ए वेरिएबल है उसको कन्वर्ट कर दो लोअर केस में। अब क्या होगा कि जो भी चीजें मैंने लिखूंगी अब यहाँ पर, और मैं उसके आगे अगर लोअर फंक्शन यूज कर रही हूँ स्ट्रिंग का, तो उससे क्या होगा कि वो टोटली क्या होगी, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगी सी। देखिए ये किस में कन्वर्ट हो गई, ये आपका फर्स्ट वाला है जो कि आपका ये अपर के लिए यूज किया था, और ये सेकंड वाले का आउटपुट है जो मैंने लोअर में यूज किया था। इस तरह से क्या होता है, ये दोनों आपको एकदम क्लियरली शायद समझ गए होंगे। अब जब मैं स्ट्रिप की बात करूँ, ठीक है, स्ट्रिप क्या काम करता है, देखिए अगर मैं, एक स्ट्रिप होता है एक आर स्ट्रिप होता है। जब मैं आर स्ट्रिप पहले आपको सिखाना चाहूंगी कि आर स्ट्रिप में एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। सी, अब मैंने आर स्ट्रिप लिखा, अब मैंने लिखा है बी नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया, ठीक है। अब मैं लिख रही हूँ जॉन, उसके आगे मैंने ये क्या लिखा है, इसको हम बोलते हैं ट्रेलिंग कैरेक्टर्स। क्या बोलेंगे, ट्रेलिंग कैरेक्टर। जो भी आपके एक्सक्लेमेशन है, एट द रेट है, कुछ भी बोल सकते हो, ये सब क्या होती है, ये सब आपके ट्रेलिंग कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। आप जब ये सब लिखते हो और आप यहाँ पर क्या यूज करते हो, जब भी आर स्ट्रिप यूज करोगे तो सोचो क्या होगा, सी, अब होगा जादू। कैसे, ये देखिए क्या मैंने क्या किया, पहले आप यहाँ पर समझिए कि मैं कर क्या रही हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा बी नाम का फंक्शन लिया, और मैंने यहाँ पर प्रिंट क्या लिखा, बी आर स्ट्रिप फंक्शन यूज किया, और उसके अंदर मैंने ये ट्रेलिंग कैरेक्टर हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क डाला। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, आउटपुट, यहाँ पर आपका जो ये है, ये क्या होगा, स्ट्रिप हो जाएगा, ये हट जाएगा। वेट, सी, मैंने क्या किया यहाँ पर, जब मैंने ये प्रिंट किया और मैंने क्या किया यहाँ पर एट द रेट जो था, मैंने इसको क्या किया, हटाना चाहा, तो ये क्या हो गया, यहाँ से एट द रेट गायब है। देखिए इसमें क्या दिख रहा है, बस जॉन दिख रहा है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिख रहे हैं, ठीक है। जब मैं इसको कट करती हूँ और यहाँ पर मैं उसकी जगह ये यूज करती हूँ, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सी, यहाँ पर बस जॉन प्रिंट हुआ। दैट मीन्स जो भी आपका ट्रेनिंग कैरेक्टर था उसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि आप इसको क्या कर दीजिए, स्ट्रिप कर दीजिए, हटा दीजिए, वो यहाँ से हट गया, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कभी भी कि जब भी आपको कोई भी ज्यादा एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा हो, कोई भी ट्रेनिंग कैरेक्टर्स आ गए हो, आपने गलती से प्रिंट कर दिया या फिर गलती से प्रिंट हो गया हो, तो आप आज स्ट्रिप का यूज करके उसको हटा सकते हो, ठीक है। अब जब नेक्स्ट की बात करूँ, तो रिप्लेस, अब रिप्लेस क्या काम करता है, रिप्लेस की जब बात करूंगी, अगर मैं एक नाम को, कुछ मैंने एक वेरिएबल बनाया उसको अगर मुझे दूसरे से रिप्लेस करना है, तो वो काम कैसे करेंगे हम, रिप्लेस से करते हैं। अब देखो रिप्लेस नाम इटसेल्फ सजेस्ट कि ये क्या करने वाला है, ये चीजों को रिप्लेस ही करेगा। हमेशा याद रखें कि रिप्लेस मतलब रिप्लेसेस ऑल द occurrence ऑफ स्ट्रिंग विद अनदर स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने एक वेरिएबल नाम बनाया सी से क्या बना दिया मैंने, जॉन, मैंने ये कर दिया, मैंने क्या बोला कि सी को रिप्लेस कर दो, जॉन को क्या कर दो, जॉन को मैंने बोल दिया कि प्लीज करके हनी कर दो। अब जहां पर जॉन लिखा रहेगा ना वहां पर हनी प्रिंट होगा, सी। देखिए यहाँ पर मैंने सी क्या बनाया है कि जॉन बनाया, बट यहाँ पर प्रिंट क्या हो रहा है, सी, यहाँ पर प्रिंट हो रहा है हमारा हनी नाम से, ठीक है। अगर मैं इसको हटा भी दूं, ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या कर दूं, बी, ठीक। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या किया कि मैंने बोला है कि प्रिंट करो बी के जो, बी में मैंने ये क्यों लिया मैं आपको अभी बताती हूँ। इसमें बहुत सारे ट्रेलिंग कैरेक्टर्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पर मैंने बोला कि बी के अंदर जो भी जॉन लिखा है मैंने उसको रिप्लेस कर दो हनी से। तो अब देखो आउटपुट क्या आने वाला है, आउटपुट आएगा यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ है, यहाँ पर प्रिंट हुआ है जॉन, किसके रदर देन, सॉरी यहाँ पर प्रिंट हुआ है हनी रदर देन जॉन, जबकि यहाँ पर आना क्या चाहिए था,
यहाँ पर आना चाहिए था जॉन। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई भी वेरिएबल लेते हो प्रिंट करते हो तो एज इट इज होता है, बट रिप्लेस कैरेक्टर क्या करता है, आप जो भी रिप्लेस करना चाहते हो वो उसको रिप्लेस करके दूसरे में कर सकता है। अगर मैं यहाँ पर करूँ कि जॉन का नाम बदल के सैम कर दो, तो ये क्या करेगा, जॉन का नाम चेंज करके सैम कर देगा। देखिए यहाँ पर हनी प्रिंट हुआ था बिकॉज मैंने यहाँ पर हनी से रिप्लेस किया था उसको। अब मैंने उसको सैम से रिप्लेस किया, मैं उसको अगर स्कैम से भी रिप्लेस कर दूं तो ये क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। दैट मीन्स रिप्लेस फंक्शन भी आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी प्रोजेक्ट से में। एंड नॉर्मली भी आप पाइथन में कोडिंग करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं सारे फंक्शंस। ठीक है, रिप्लेस हो गया। अब क्या होगा, अब मैं स्प्लिट की बात करती हूँ। स्प्लिट क्या करता है कि द स्प्लिट मेथड splits the given string specified instance and return the separated string as a list। समझा आपको? मतलब स्प्लिट मेथड क्या करेगा कि स्प्लिट कर देगा, जो भी हमारा क्या रहेगा स्ट्रिंग, उसको क्या करेगा, स्प्लिट करेगा इन ए स्पेसिफाइड इंस्टेंस एंड उसको रिटर्न कैसे करेगा, एज ए सेपरेटेड स्ट्रिंग, उसको एज ए लिस्ट अलग अलग करेगा। अब कैसे करते हैं, मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ डायरेक्ट, क्योंकि आपको बोली हुई बातें उतनी नहीं समझ में आएंगी जितनी आपको लिखी हुई बातें समझ में आएंगी। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा जॉन स्कैम, ठीक है, फिर मैंने एंटर किया। अब देखिए क्या देगा, देखिए मैंने यहाँ पर इन लोगों को साथ में लिखा था, मैंने जॉन और स्कैम को साथ में लिखा था। अब लाइक जॉन है, उसका मैंने सरनेम दे दिया समथिंग, ये ऑफिशियली सरनेम नहीं, मैंने ऐसे लिया है, समझ लो कि जॉन रैक्स, ठीक है, या फिर रैक्सर दे देती हूँ। डन। अब जब मैं इसको रन कर रही हूँ तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक ये क्या कर, एक मिनट सॉरी, वो यहाँ पर एरर आया बिकॉज यहाँ पर मैंने क्या कर दिया था, डबल इन्वर्टेड कॉमा दोबारा कर। अब देखिए जॉन को और एग्जिट को अलग अलग क्या कर रहा है, प्ले यहाँ पर दिखा रहा है हमें कि ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, उन लोगों को सेम नहीं बता रहा है। ठीक है, इस तरह से ये क्या करता है, अगर चीजें आप एक साथ लिखोगे तो ये आपको क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा। डन। अब जैसे नेक्स्ट देखेंगे हम कैपिटलाइज। अब बोले कि मैम अपर और कैपिटलाइज में क्या अंतर है, जी सुन, देखिए जब मैंने क्या किया, कैपिटलाइज की बात की और यहाँ पर मैंने किया है कि जॉन और रेक्सिड, बस जॉन रखते हैं अब हम। ठीक, अब मैंने लिखा है कि डी कैपिटलाइज, इसको क्या करना है, मुझे कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज फंक्शन यूज करने से क्या होता है यहाँ पर कि जो भी आपका यहाँ पर जो स्टार्टिंग का होगा ना, ये बस यही कैपिटल करेगा। कैपिटल और अपर में क्या होता है, जब आप अपर फंक्शन यूज करते हैं तो जो भी है वो पूरा का पूरा क्या होगा, चेंज होके क्या होगा, ये कैपिटल हो जाएगा। बट आप जब कैपिटलाइज करोगे तो ये बस, अगर आपको बस आगे का लाइक किसी का नेम वगैरह चेंज करना है तो आप कैपिटलाइज यूज कर सकते हो। बस आगे का एक चीज आपको क्या होगा, चेंज होगा। इसी जगह अगर मैं लिख रही हूँ जॉन की जगह अगर मैं ये लिखना चाहती हूँ, ये नेम है एक नॉर्मल गर्ल का, तो लाइक गौरी लिख दिया मैंने। ये क्या हो, ये बस आगे का एक कैरेक्टर क्या करेगा, आपका कैपिटलाइज करेगा। ठीक है, इस तरह से आपको समझ रहा होगा दिस वन। इस तरह से ये सब क्या हमारे स्ट्रिंग के मेथड है जो कि हमें कहाँ हेल्प करने वाले हैं। अब देखिए मैंने क्या किया है कि मेरे डी को मैंने लिया है और मैंने लिखा है सेंटर 50। ये क्या करता है कि आपकी जो भी वेरिएबल है ना, इसको बीच में कर देगा। यहाँ से अगर आप अच्छे से काउंट करेंगे तो एग्जैक्टली 50 पे इसने लाके रखा। अगर यहाँ पर मैं 50 को हटा के 70 कर दूं तो ये 70 तक के सेंटर में उसको लाके रख देगा। सी, यहाँ तक 50 हो रहा था, यहाँ पर 70 हो रहा था। आप उस तरह से क्या कर सकते हैं, नंबर दे सकते हैं। कभी कभी हमें कोई चीज की जरूरत होती है कि हमें वो बीच में चाहिए, यहाँ चाहिए, वहां चाहिए, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो, सेंटर फंक्शन का यूज कर सकते हो। सी, 120 यहाँ आ रहा है, 70 को अगर सेंट्रलाइज किया तो वो यहाँ आ रहा था, और मैंने उसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रखा था, 50, तो यहाँ यहाँ आ रहा था। ठीक है, एंटर। इस तरह से आप स्ट्रिंग के मेथड देखने जाओगे तो बहुत ज्यादा मेथड्स है। कितने, मतलब आप बोल नहीं सकते कि इतने सारे मेथड होते हैं हमारे स्ट्रिंग के। तो लाइक आप वेबसाइट वगैरह से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक टाइम पे उतने सारे पढ़ना बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा,
वो हो जाएगा। और काफी इजी है कि आप नॉर्मली रीड करके भी पढ़ सकते हैं। जैसे मैं ये बताना चाहती हूँ, काउंट की अगर बात करें, काउंट मैंने क्या बोला है कि ए को काउंट कर लिया जाए तो ये क्या करेगा, आपको काउंट करके एक्जेक्टली दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, काउंट क्या करते हैं, तो काउंट मेथड रिटर्न्स द नंबर ऑफ द आइटम्स गिवन, कितने टाइम पे आपने वो चीज दी है वो आपको क्या करेगा, एंटर करके दे देगा। लाइक जब मैंने ए की बात की तो वहां पर कितनी बार यूज किया था हमने, जॉन एक ही बार यूज किया, क्योंकि वैसे कैपिटल हम एक ही बार यूज करते हैं। अगर मैं बी की बात करूं तो वो कितने बार है वो हमें दिख जाएगा। सी, काउंट मेथड क्या करता है, काउंट करता है, तो मैंने एक भी बार नहीं यूज किया। ठीक है, इस तरह से तो शायद आपको अब समझ गया होगा। अब जैसे कि और भी मेथड है, एंड स्विच है, फिर है हमारा फाइंड है, इंडेक्स है, इस तरह से बहुत सारे हैं। इंडेक्स है, फाइंड है, फिर है हमारा इज नम है, फिर है इज अल्फा है, इज प्रिंटेबल है, इज लोअर है, इस बहुत सारे इस टाइप के आपको मिल जाएंगे। तो अभी के लिए मैं इतने पे स्टॉप करती हूँ, हमारे एंड स्विच तक। देखिए ये एग्जैक्टली क्या होता है, मैं इसका आपको प्रोग्राम दिखा रही हूँ कि एंड स्विच में हम यूज क्यों करते हैं, इसकी ऐसी क्या जरूरत होती है कि हमें पता तो रहना चाहिए कि हम लोग यूज क्यों करें। तो एंड स्विच मेथड जो होता है ये चेक करता है कि स्ट्रिंग जो एंड हो रहा है, अगर मैं कह रही हूँ कि वो इस वैल्यू से एंड हो रहा है तो वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हाँ वो उससे हो रहा है तो वो ट्रू डिस्प्ले करेगा, और नहीं हो रहा तो वो क्या करेगा, फॉल्स डिस्प्ले करेगा। ये किस तरह होता है, ये ना थोड़ा हमारे बुलियन में आंसर हमें प्रिंट करके देता है। लाइक मैंने कुछ लिखा है, कोई बड़ा लिख रही हूँ मैं कि वेलकम टू, मैंने क्या लिख दिया, RS अकेडमी। ठीक, वेलकम टू RS अकेडमी मैंने बहुत ही खुशी से बोला है तो मैंने एक्सक्लेमेशन दे दिया। ठीक है, डन। अब क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है ये एंड स्विच कि अब मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ कि जो भी मेरा सेंटेंस मैंने लिखा है वो मैंने इससे एंड किया है। अब ये सच है या झूठ ये हमें यहाँ पता चलेगा। सी, यहाँ पर इसने ट्रू लिखा, अगर मैं इसकी जगह कह दूं कि मैंने ये किससे मैंने एंड किया है, कि मैंने एंड किया है, यहाँ पर मैं एक और एक्सक्लेमेशन बढ़ा दूं तो देखिए आंसर क्या आएगा। ये आंसर मुझे फॉल्स प्रिंट करने वाला है। क्यों, क्यों मैम फॉल्स क्यों है, बिकॉज ये 4 एक्सक्लेमेशन मार्क से नहीं खत्म हुआ है, ये 3 एक्सक्लेमेशन मार्क से खत्म हुआ है। तो वो चीज आप सही लिख रहे हो। लाइक आपने बोला कि मैंने ये वाला सेंटेंस इससे एंड किया है, तो वो अगर ट्रू है तो आपका एंड स्विच क्या करेगा, आपको ट्रू डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, फॉल्स डिस्प्ले करेगा। इस हिसाब से अभी के लिए इतना ही। कल हम और स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड है तो एक ही वीडियो में से खत्म करना बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मैं आधे जो मेथड रहेंगे हमारे स्ट्रिंग के वो हम कल देखेंगे। ठीक है, तो शायद आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा अच्छे से। थैंक यू। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं। नो इशू। थैंक यू।